morning, guys. Today we are going to discuss about PY question for UPSC IAS 2025. आपका इस सेशन में स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। वज्रपाणी, पदपाणी, शिवी जातक। उपयुक्त में से निम्नलिखित में से कौन सी अजंता गुफा चित्रकला में है? ऑप्शन 1 केवल 1 और 2, ऑप्शन 2 केवल 2 और 3, ऑप्शन 3 केवल 2, ऑप्शन 4 1 2 और 3। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4 हमारा सही है, यानी कि 1 2 और 3 सही है। इसकी अब व्याख्या देखते हैं। अजंता की कुछ गुफाएं जिनकी महत्वपूर्ण चित्रकारी बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पूर्व जीवन, गौतम बुद्ध के जीवन आदि की जातक कथाओं के दृश्य। गुफा संख्या 1 में त्रिभंग मुद्रा में विभिन्न बोधिसत्व के लिए चित्र, वज्रपाणी रक्षक मार्गदर्शक, बुद्ध की शक्ति प्रतीक मंजूश्री, बौद्ध की बुद्धि का प्रकटीकरण, और पद्मपाणी और अवलोकितेश्वर बुद्ध की करुणा का प्रतीक। गुफा संख्या 16 में मरती हुई राजकुमारी। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मरती हुई राजकुमारी किस गुफा से संबंधित है या किस गुफा को रिलेट करती है। ये गुफा संख्या 16 है, यानी कि अजंता की जो 16वीं गुफा है जिसमें मरती हुई राजकुमारी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, शिवी जातक का दृश्य है, जहाँ राजा शिवी ने कबूतरों को बचाने के लिए अपना मांस अर्पित कर दिया। मार्ग पोषक जातक वह दृश्य जिसमें एक कृतज्ञ व्यक्ति हाथी द्वारा बचाए जाने के बाद राजा को अपना पता बत है, अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर की दीवारों की सजी हुई भित्ति चित्र 16वीं शताब्दी में विजयनगर काल के दौरान बनाए गए थे। रामायण, महाभारत और विष्णु के विभिन्न अवतारों से प्रेरणा लेकर धार्मिक विषयों को चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग ऊपर दी गई विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करती है? नंबर 1 सतनवासल गुफा चित्रकारी, नंबर 2 जोगीमारा गुफा चित्रकारी, नंबर 3 रावण छाया पेंटिंग, नंबर 4 लेफाक्सी पेंटिंग। इसमें हमारा चौथा सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लेफाक्सी मंदिर चित्रकला आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित ये भित्ति चित्र 16वीं शताब्दी में लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर बनाए गए थे। विजयनगर काल के दौरान बनाए गए भित्ति चित्र रामायण, महाभारत और विष्णु के अवतारों पर आधारित धार्मिक विषयों पर आधारित हैं। इन चित्रों में प्राथमिक रंगों और विशेष रूप से नीले रंग का अभाव प्रकट रूप से दिखाई देता है, जो चित्रकला की गुणवत्ता में गिरावट और इंगित करता है। आकृति, रूप और वेशभूषा के विवरण को काले रंग की रेखाओं को रेखांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मुगल चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, जहांगीर ने तस्वीर खाना नामक एक औपचारिक कला स्टूडियो की स्थापना की। ऑप्शन 2 है अकबर के शासनकाल के दौरान दसवंत, बसावन और केशव प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन 3 है शाहजहां के काल में मुगल चित्रकार अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए थे। उपयुक्त कथनों से कथन सत्य है। इसमें पहला केवल 1। व्याख्या, मुगलकालीन लघु चित्रकला। अकबर ने अपने दस्तावेजों के चित्रण और लेखन के लिए समर्पित एक संपूर्ण विभाग की स्थापना की। उन्होंने तस्वीर खाना नामक एक औपचारिक कलात्मक स्टूडियो की स्थापना की, जहां कलाकारों को वेतन पर रखा जाता था। वे अपनी खुद की शैली विकसित करते थे, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस काल के विशिष्ट चित्रकारों में शामिल हैं दसवंत, बसावन और केशु, इसलिए कथन 2 सही है। अकबर के शासनकाल के दौरान प्रमुख सचित्र
पांडुलिपियां हैं तूतीनामा, हमजानामा, अनवर सुहेली और सादिकी की गुलिस्तान। नेक्स्ट जहांगीर। जहांगीर के काल के समय मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी। वह स्वभाव में प्रकृतिवादी था और उसने वनस्पतियों तथा जीवों यानी पक्षियों, जानवरों, पेड़ों एवं फूलों की पेंटिंग पसंद थी। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। उन्होंने सचित्र पांडुलिपि में एल्बमों की ओर रुख किया और व्यक्तिगत चित्रकला में प्राकृतिकवाद लाने पर जोर दिया। क्वेश्चन ऐसे भी पुट अप हो सकता है कि किस मुस्लिम शासक ने प्रकृतिवाद लाने पर जोर दिया। इसका करेक्ट होगा जहांगीर। इस अवधि में विकसित अद्वितीय प्रवृत्तियों में से एक चित्रों के चारों ओर सजावटी हाशिए थे जो कभी कभी चित्रों की तरह ही विस्तृत होते थे। उनके काल के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक उस्ताद मंसूर थे जो सबसे जटिल चेहरों की विशेषताओं को चित्रित करने में विशेषज्ञ थे। उस्ताद मंसूर थे जिन्होंने कि चेहरों की विशेषताओं को बहुत अच्छे से व्याख्यान करना उनको आता था। वो बहुत फेमस चित्रकार थे। उनके शासन के दौरान अयार दानिश ज्ञान की कसौटी नामक एक पशु कथा का चित्रण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय चित्रकला, शाखा और अनूठी विशेषताएं। मेवाड़ स्कूल, बड़ीठनी पेंटिंग। नंबर 2 किशनगढ़ शाखा, 12 महीने पेंटिंग। नंबर 3 कांगड़ा शाखा, तमाशा पेंटिंग। उपरोक्त युग्म में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है, कोई भी नहीं। मेवाड़ चित्रकला शाखा। यदि प्रारंभिक मेवाड़ चित्रकला पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि इस पर 17वीं शताब्दी के असाधारण चित्रकार सईबुद्दीन का प्रभुत्व था। मेवाड़ी चित्रकला का यह काल सईबुद्दीन के साहित्य ग्रंथों रागमाला, रामायण और भगवत पुराणों के चित्रण पर केंद्रित है। सईबुद्दीन की मृत्यु के बाद मेवाड़ी चित्रकला की शैली बदल गई। अधिकांश चित्रों में मेवाड़ के दरबारी जीवन को दर्शाया गया। इस अवधि की अनूठी विशेषता असाधारण तमाशा पेंटिंग अभूतपूर्व विस्तार में दरबारी समारोह और समूह के दृश्य दिखाई देते हैं। इसलिए युग्म 1 सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट किशनगढ़ चित्रकला शाखा। किशनगढ़ की पेंटिंग सबसे रोमांटिक किंवदंतियों सावन सिंह और उनकी प्रेमिका बानी थानी तथा जीवन एवं मिथ को रोमांस और भक्तों के अंत संबंध से जुड़ी हैं। इसलिए युग्म 2 सही सम्मिलित नहीं है। किशनगढ़ में प्रारंभिक विकास का संरक्षण करने के बाद सावन सिंह राजकुमार और प्रेमी नागरीदास कवि और निहाल चंद्र चित्रकार के बीच में अंत संबंध पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उन्होंने इस शैली के तहत कुछ सबसे प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किया। नेक्स्ट कांगड़ा शाखा, 18वीं शताब्दी के मध्य। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुगल शैली में प्रशिक्षित कई कलाकार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चले गए क्योंकि उन्हें राजपूत साम्राज्य के संरक्षण प्राप्त हुआ था। राजा संसार चंद के संरक्षण में यह शाखा अपने चरम पर पहुंची। उनके चित्रों में कामुकता और बुद्धिमत्ता की झलक मिलती थी जो अन्य स्कूलों में नहीं मिलती। लोकप्रिय विषय में गीत गोविंद, भागवत पुराण, बिहारी लाल और नल दमयंती की सतसई 12 महीने चित्रों का एक प्रसिद्ध संग्रह है जिसमें कलाकार ने 12 महीनों के प्रभाव को मानव भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। यह भावनात्मक शैली 19वीं शताब्दी तक काफी लोकप्रिय रही है। इसलिए युग्म 3 सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लोक चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कलमकारी चित्रकला के मुख्य केंद्र कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नंबर 2, थंगका चित्रकला जैन धर्म के उच्चतम आदर्शों को उजागर करती है। नंबर 3, मधुबनी चित्रकला को सांप चित्रकला भी कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही नहीं है?
ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इसका ऑप्शन सी सही है, सभी तीन। व्याख्या, कलमकारी पेंटिंग, यह नाम कलम से आया है, यानी एक कलम जिसका उपयोग इन बेहतरीन चित्रों को बनाने के लिए किया जाता है। उपयोग की जाने वाली कलम नुकीली बांस से बनी होती है, जिसका उपयोग रंगों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका आधार सूती कपड़ा और जबकि उपयोग किए जाने वाले रंग वनस्पति रंग हैं। कलम को किण्वित गुण और पानी के मिश्रण में भिगोया जाता है, एक एक करके इन्हें लगाया जाता है तथा उसके बाद वनस्पति रंग लगाया जाता है। इस कला के मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीकालहस्ती और मचिलीपट्टनम हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। नेक्स्ट, थंग का चित्रकला 12 महीने चित्रों का एक प्रख्यात संग्रह है, जिसमें कलाकार ने वर्ष के 12 महीनों का प्रभाव मानव भावनाओं के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। यह विशिष्ट भावनात्मक चित्रण शैली है जो 19वीं शताब्दी तक अत्यधिक लोकप्रिय रही है, इसलिए कथन तो सही नहीं है। पारंपरिक रूप से बौद्ध भिक्षुकों और विशेष जातीय समूह द्वारा बनाए गए इन चित्रों का कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया गया है। थांग को प्राकृतिक वनस्पति रंगों का खनिज रंगों से बने पेंट के साथ कपास, कैनवास और सफेद पृष्ठभूमि के आधार पर चित्रित किया जाता है। नेक्स्ट, मंजूषा चित्रकला, यह कला रूप बिहार के भागलपुर क्षेत्र से संबंधित है। इसे अंगिका कला के रूप में भी जाना जाता है, जहां अंग महाजन पद में से एक को संदर्भित करता है। क्योंकि सांप की आकृति हमेशा मौजूद रहती है, इसलिए इसे सांप की पेंटिंग भी कहा जाता है। यह पेंटिंग आमतौर पर जूट और कागज के बॉक्सों पर बनाई जाती है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कढ़ाई मुख्य रूप से उत्पादित, चिकनकारी उत्तर प्रदेश, फुलकारी पंजाब, सुजनी बिहार। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। व्याख्या, चिकनकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश। इस कला में सबसे कपड़े पर ब्लॉक पेंटिंग के माध्यम से डिजाइनिंग तैयार किया जाता है। चिकनकारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लखनऊ से संबंधित उत्तर प्रदेश के, इससे क्वेश्चन हमेशा ही पुट अप किया जाता है। इसके बाद प्रिंट के अनुसार कढ़ाई के बारीक टाँके लगाए जाते हैं। अंत में प्रिंट के निशान हटाने और कपड़ों को अंतिम रूप देने के लिए इसे धोया जाता है, इसलिए युग्म एक सही सुमेलित है। फुलकारी पंजाब, हल्के रंग के कपड़ों पर चमकीले रंगों में फूलों की आकृति की कढ़ाई की जाती है। इस प्रक्रिया में टाँके कपड़े के पिछले हिस्से पर उकेर जाते हैं, जिससे डिजाइन उभर कर सामने आता है, इसलिए युग्म 2 सही सुमेलित है। सुजनी बिहार, इसमें उपयोग किया जाने वाला आधार कपड़ा आमतौर पर लाल या सफेद होता है। मुख्य आकृतियों की रूपरेखा मोटी चैन सिलाई के उकेरी जाती है, जो डिजाइन को भी उभार देती है, इसलिए युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 7, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, हाल ही में असम में अहोम राजवंश की टीले वाली दफन प्रणाली मोहितम और आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। बी, विश्व धरोहर संपत्ति की संख्या के मामले में भारत विश्व में 10वें स्थान पर है। सी, विश्व धरोहर समिति का 40वां सत्र नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया गया। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इसका बी केवल दो। व्याख्या, असम की मोहितम्स अहोम राजवंश के टीला दफनाने की प्रणाली को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसे भारत की 43वीं विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में भी मान्यता मिली है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि है, इसलिए कथन एक सही है। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी 13 संपत्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें भारत विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व धरोहर स्थल की सूची में हमारा भारत का जो पोजीशन है वो 6th है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इन्हीं विरासती स्थलों को यूनेस्को की सूची में शामिल करने का उद्देश्य 195 देशों में सांस्कृतिक प्राकृतिक तथा मिश्रित संपत्तियों में पाई जाने वाली OUV उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य पर आधारित
साझा विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है। भारत में जो वर्ष 2021-25 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सदस्य है ने पहली बार वर्ष 1972 में सम्मेलन में शामिल होने के बाद इस समिति के सत्र की मेजबानी की। समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया, इसलिए कथन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, गुरुत्वाकर्षण तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण तरंगे स्पेस टाइम की संरचना में तरंगे हैं। बी, अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के अपने सिद्धांत के अंदर गुरुत्वीय तरंगों की उपस्थिति की भविष्यवाणी की थी। सी, भारत तमिलनाडु के थेनी जिले में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के तीसरे नोड का निर्माण करने का अधिकार रहा है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट है ऑप्शन बी। गुरुत्वाकर्षण तरंगे, ये तरंगे बड़े पैमाने पर खगोलीय पिंडों जैसे कि ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार्स के संचलन से उत्पन्न होती हैं और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम के माध्यम से बाहर की ओर फैलती रहती हैं। उदाहरण के लिए जब तक एक तालाब में कंकड़ गिराया जाता है तो परिणामी लहरें गुरुत्वीय तरंगों के समान होती हैं, लेकिन जल के बदले हुए ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना के माध्यम से प्रसारित होती हैं। अतः कथन एक सही है। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता के अपने सिद्धांत के अंदर गुरुत्वीय तरंगों की उपस्थिति की भविष्यवाणी की थी। अतः कथन दो सही है। गुरुत्वीय तरंगे अनुसंधान जैसे कि लेजर इंटरफेरेंस या ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का उपयोग कर पहली बार पता लगाने के लिए दिए गए 2017 में नोबेल पुरस्कार से प्रमाणित है। वैज्ञानिक सफलताओं के लिए अपार संभावनाएं रखता है। हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र के इंगोला जिले में लीगो के तीसरे नोड के निर्माण को हरी झंडी दी। अतः कथन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। जीआई टैग और राज्य। आदि केकिर अरुणाचल प्रदेश, तंगेली साड़ी पश्चिम बंगाल, कच्ची खरे गुजरात। उपरोक्त युगों में से कितने सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी एक और दो, सी 2 और 3, डी 1 2 और 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अरुणाचल प्रदेश आदि केकर अदरक की किस्म है, अतः युग में एक सही सुमेलित है। पश्चिम बंगाल तांगेली साड़ी विशिष्ट बुनाई पैटर्न में संयुक्त बंगाल की साड़ी शैली, अतः युग में 2 सही सुमेलित है। गुजरात कच्ची खारेक खलल अंकुरित अवस्था में चुने गए खजूर के उत्पाद को विशिष्ट रंग वाले कुरकुरे तथा मीठे होते हैं, अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व बैंक, डी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच या WEF में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जारी की गई, जिसमें तीव्र रूप से तकनीकी परिवर्तन और आर्थिक अनिश्चितता, गहरे के तापमान में वृद्धि और संघर्ष की पृष्ठभूमि में अगले दशक में हमारे सामने आने वाले कुछ सबसे गंभीर जोखिमों को प्रदर्शित किया जाता है। अतः ऑप्शन ए सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।